सुपर वीर चैप्टर 1 द बॉय फ्रॉम भोपाल। अरे वीर, होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं? माँ की आवाज़ ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। वीर रायजादा अपनी पुरानी स्टडी टेबल पे झुककर वायर्स और छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स को जोड़ रहा था। छोटा सा स्क्रू ड्राइवर उसके दांत के बीच था और आंखें एकदम फोकस मोड में। बस 2 मिनट माँ, उसने जवाब दिया और एक पुराना ट्रांजिस्टर के सर्किट बोर्ड पर वायर कनेक्ट कर दिया। एक छोटी सी स्पार्क हुई, फिर रेडियो से आवाज आई, प्यार हुआ, इकरार हुआ है। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। यस, चल गया। कमरा छोटा था पर सपने बड़े। दीवार पे अब्दुल कलाम का एक पुराना पोस्टर चिपका हुआ था जिसमें नीचे लिखा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उसने अपनी चश्मे को ठीक किया और खुद से बोला, मैं भी एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया को बदल दे। तभी दरवाजा खुला और उसका छोटा भाई रोहन अंदर आया। उसके मुंह पे चॉकलेट लगी हुई थी। भैया, उसने खींच कर कहा, पापा कह रहे हैं बिजली चली गई है, तुम्हारे बिना तो लाइट वापस नहीं आएगी। वीर ने हंसकर कहा, तू भी ना रोहन, चलते हैं। नीचे बैठक में पापा अखबार से पंखा झाड़ रहे थे। वीर बेटा, एक बार फ्यूज बॉक्स चेक कर ले, पता नहीं क्यों बार बार ट्रिप हो जाता है। वीर ने फ्यूज बॉक्स खोला, थोड़ी देर वायर्स को घुमाया, एक नट टाइटन किया और स्विच ऑन कर दिया। पूरे घर की लाइट एकदम से चमक उठी। पापा ने मुस्कान दी, तू पक्का इंजीनियर बनेगा, बस पढ़ाई को इग्नोर मत करना। वीर ने बस सिर हिला दिया। दिल के किसी कोने में उसे पता था कि वो सिर्फ इंजीनियर नहीं, कुछ और ही बनने वाला है, कुछ बड़ा। रात को सबके सोने के बाद वीर अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान देख रहा था। आज रात का आसमान अलग ही लग रहा था। एक सितारा यूजुअल से ज्यादा ब्राइट था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और फिर जूम, एक आग का गोला आसमान को चीरकर जमीन की तरफ गिरा। एक जोर का धमाका हुआ, पूरी खिड़की के शीशे हिल गए। वीर की धड़कन तेज हो गई। ये तो मीटियर लग रहा है। उसने खिड़की के पार देखा, दूर के जंगल के पीछे कहीं वो गिरा था। वीर ने अपने आप से कहा, कल स्कूल के बाद मैं पक्का वहां जाऊंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।